आज हम जानेंगे ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में और साथ में ये भी समझेंगे आखिर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए क्या क्या वेरियस टेक्निक्स या मेथड्स यूज करती है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता क्या है। देखो, कभी भी कोई भी ट्रेनिंग अगर विद इन द जॉब प्रेमाइसिस यानी जहाँ पे एक एम्प्लॉय एक्चुअल में जॉब कर रहा है वहीं पर प्रोवाइड की जाए तो उसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहेंगे। अब सवाल ये है कि इस ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या है। देखो, फ़ायदा ये है कि कंपनी की कॉस्ट बच रही है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी कॉस्ट बचती है, एम्प्लॉयज़ को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, तो जो प्रोडक्शन है वो भी हैम्पर नहीं होता है। सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो टाइम टू टाइम टाइमली चल रही होती हैं। ओके, अगर एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका टाइम बचता है, वो अपने जॉब में रहते हुए अपने एक्चुअल जॉब को करते हुए और भी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब और ओवरऑल देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फ़ायदा है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को तैयार कर रहे हो डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर बना रहे हो जो वो जॉब कर रहे हैं उसको करने में, जिससे इवेंचुअली आपका आउटपुट बढ़ेगा, राइट। और कभी भी कोई भी इमरजेंसी कंटिजेंसी सिचुएशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको एक बाहर से लोग ज़्यादा हायर नहीं करने पड़ेंगे, आपके अंदर के ही लोगों को पता होगा कि डिफरेंट जॉब्स कैसे करते हैं, तो वर्कलोड बढ़ता है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वही लोग उस जॉब को परफॉर्म कर पाएंगे। अब डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग समझ लेते हैं। देखो, जॉब रोटेशन है इसमें सबसे पहला मेथड। इसमें क्या होता है कि जो करेंट जॉब एक एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है उसके अलावा उसको दूसरा जॉब दिया जाता है कुछ टाइम के लिए परफॉर्म करने के लिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो डिफरेंट टाइप के जॉब्स को समझ पाएगा, उनको भी परफॉर्म कर पाएगा। जैसे आपने बैंक में देखा होगा, अगर बैंक क्लर्क की बात करें, कभी वो कैशियर का काम करता है, कभी सिस्टम पे काम करता है, कभी चेक वाला काम करता है, तो ये क्या है, एक जॉब रोटेशन का पार्ट है जिसमें वो डिफरेंट टाइप के जॉब्स को समझ पा रहा है, राइट। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग की बात करें तो देखो स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग है ये। इसमें क्या होता है, देखो किस टाइप के एम्प्लॉयज़ को दी जाती है जो किसी टेक्नोलॉजी को समझना चाह रहे हैं या किसी मशीन पे स्किल्ड काम करते हैं, ठीक है, तो उनको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। यानी कि पहले एक चीज़ बताई जाएगी ऐसे करना है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ बताई जाएगी इस मशीन पे ऐसे परफॉर्म करना है, ठीक है, और फिर अब बाकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे चीज़ों को समझेगा। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि देखो किसी भी टेक्नोलॉजी पे, नई टेक्नोलॉजी पे काम करना या किसी मशीनरी पे काम करना इतना आसान नहीं होता है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि कोई एक्सीडेंट या ये सब चीज़ें ना हो, तो इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है ताकि एम्प्लॉय हर चीज़ को सीख सके, आराम से सीख सके, फिर इवेंचुअली उस पर काम करना शुरू करे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक पर्सन जो है असाइन होता है जो आपको JIT या जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। कोचिंग की बात करें, देखो कोचिंग क्या होता है कि इसमें आपको एक एम्प्लॉय को एक सुपरवाइजर असाइन किया जाता है जो कि एक एम्प्लॉय के काम को देखता है, उसे समझाता है, काम को भी समझाता है, उसके काम को चेक भी करता है और फीडबैक वगैरह भी देता है टाइम टू टाइम ताकि और इम्प्रूवमेंट्स हो सके। तो ये बेसिकली मैनेजरियल टाइप ऑफ जॉब्स के लिए होता है, कॉन्सेप्चुअल, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं जिन जॉब्स में, राइट। स्किल्ड जॉब रादर देन स्किल्ड जॉब्स। अब बात कर लेते हैं अप्रेंटाइसशिप। देखो, अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग क्या होती है कि यहाँ पे भी आप किसी सुपरवाइजर के अंडर काम कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या है कि आप कुछ सालों के लिए किसी के अंडर काम करते हो। तो जैसे कि आपके क्राफ्टमैनशिप वाले जॉब्स होते हैं जैसे कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इस टाइप के जॉब्स में क्या होता है ना कि आपको कुछ टाइम के लिए किसी के अंडर काम करना होता है, कुछ सालों के लिए। आप अर्निंग भी करते हो, लर्निंग भी करते हो, और फिर जब आप सीख जाते हो उस काम को तो आप खुद से उस काम को करते हो, राइट। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट तो सबको पता होगा। देखो, एक इंटर्न हायर किया जाता है कंपनी के द्वारा जो कि उसका एम्प्लॉय नहीं होता है, लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो कंपनी उसे प्लेसमेंट ऑफर भी दे सकती है।
तो इसमें क्या होता है कि स्टिपुलेटेड, एक निर्धारित समय के लिए एक पर्सन को एम्प्लॉय किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे वो थियोरेटिकल चीज़ें भी लर्न करता है, जॉब से रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी लर्न करता है, फिर उस जॉब को वो परफॉर्म करता है अगर वो प्लेस हो जाता है, राइट। अगर कंपनी उसे प्लेसमेंट ऑफर देती है। अब कमिटी असाइनमेंट्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि असाइनमेंट्स या टास्क दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को या टीम को, फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, राइट। मतलब कुछ टास्क दिए जाएंगे कि आपको ये करना है वो करना है, ऐसे टास्क दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आप सॉल्व करिए, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड है ट्रेनिंग का, जिसमें क्या होता है कि जहाँ पे आप एक्चुअली जॉब कर रहे हो उससे अलग जगह पे आपको इम्पार्ट की जाएगी ट्रेनिंग रिगार्डिंग द जॉब। तो इस जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है बेसिकली कि आप स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में काम करते हो, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी आप सजेशन है, आपका कोई फीडबैक है, आप कुछ भी एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में आप ट्रेनिंग ले सकते हो। अब जहाँ पे ये ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे पहले से ही अरेंजमेंट, प्री बुकिंग, प्रॉपर अरेंजमेंट्स एडवांस में किए जाते हैं, ट्रेनर्स हायर किए जाते हैं, ट्रेनीज अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ट्रेनिंग के बारे में उन्हें कैसी लगी उसका फीडबैक दे सकते हैं, फिर कंपनीज उनसे पूछ सकती है कि आपने कितना क्या क्या लर्न किया, उसको इवेल्युएट कर सकती है। सो ये सारी चीज़ें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के रिगार्डिंग है। अब इसमें क्या क्या मेथड्स एक कंपनी यूज़ करती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में? केस स्टडी। देखो केस क्या होता है, एक टाइप का एक सिचुएशन कह सकते हैं जिसमें एक एम्प्लॉय को बोला जाता है कि आप इस चीज़ को एनालाइज कीजिए। जैसे आपको एक केस दिया जाएगा कि सो एंड सो चीज़ हुई थी इस कंपनी में, या ये इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया है, तो इस केस में अगर आप एचआर मैनेजर हो तो क्या करोगे? तो एक केस है, राइट। ये अब ये केस हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर एक्चुअल भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। तो केस आपको दिया जाता है, वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, वो कोई मार्केटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी कंसर्न हो सकता है। रोल प्ले की अगर हम बात करें तो देखो रोल प्ले तो हमने ड्रामा जैसे एक तरीके से हम सुनते हैं, प्लेज होते हैं जो, वहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को कुछ रोल प्ले करना होता है, यानी कि किसी को लेट से एचआर मैनेजर का रोल दिया, किसी को मार्केटिंग का, एचआर मैनेजर का, या फिर फिनेंस वाले मैनेजर का रोल दिया, प्रोडक्शन मैनेजर। तो इसमें उन्हें क्या करना होता है कि उस एक सिचुएशन दी जाती है, उस सिचुएशन के आधार पे उन्हें एक रोल प्ले करना होता है और कोई सिचुएशन, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका जो है उनको सजेस्ट करना होता है, या फिर उनको एक मैनर में, रैशनल मैनर में उस टाइम पे एक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको रोल दिया गया है मार्केटिंग मैनेजर का और आपको बोला गया है कि हमारी सेल्स बहुत डाउन हो रही है, राइट। अब हमें कुछ करना है, तो आप क्या करोगे? तो आपको रोल दिया है मार्केटिंग मैनेजर का, आपको प्रॉपर सीट वगैरह में बैठना है, वहाँ पे कुछ डिसीजंस लेने हैं, आपके अंडर कुछ लोग हैं उनको बताना है कि क्या करोगे आप। तो ये सब रोल प्ले होगा, एक सामने एक ड्रामा, मतलब एक तरीका प्ले होगा आपके आगे। इंसिडेंट मेथड में क्या होगा, यहाँ पे रियल इंसिडेंट्स आर डिस्क्राइब्ड, जैसे कुछ रियल, यहाँ पे हाइपोथेटिकल कुछ नहीं होगा, रियल इंसिडेंट्स आपको बताए जाएंगे आपके ट्रेनर्स द्वारा कि ये हुआ था, और लोगों को डिस्कस करना होगा, एम्प्लॉयज़ को ग्रुप डिस्कशन के द्वारा कि कैसे इन जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनसे कैसे उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, राइट, थ्रू ग्रुप डिस्कशन। ओके, सो दिस इज इट। अब लेक्चर की अगर हम बात करें तो लेक्चर बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें आप किसी को समझा रहे हो, किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो बहुत सारे लोगों के आगे, आप यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो इसमें क्या होगा कि आप वर्बली बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो थ्रू
charts, मतलब with the explanation of charts and graphs and all. So it is generally done to enhance the knowledge of the employees. So employees की knowledge को enhance करने के लिए, कोई कंसेप्ट समझाने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ये सब चीज़ें आप लेक्चर्स अरेंज करते हो जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं. एक्चुअली लोगों का जो नंबर होता है वो भी ज़्यादा होता है. इन बास्केट मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं क्या, किस चीज़ की. देखो होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही हूँ या प्रमोट करना चाहती हूँ, तो उस केस में मैं उनके सामने बहुत सारी चीज़ें रखूँगी जो कि एक मैनेजर के सामने होती हैं. एक मैनेजर की बात कर रही हूँ तो जैसे मेल्स होते हैं बहुत सारे, उनको रिसीव होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, मैसेजेस होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और उन चीज़ों को आपके आगे रख दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप इस सिचुएशन में आप कैसे इसको ओवरकम करोगे, आपके पास इनको कैसे मैनेज करोगे, मेल्स हैं आपके पास, रिपोर्ट्स, कैसे आप डिसीजंस लोगे. अगर आपको प्रमोट मैं करता हूँ तो कैसे एज अ मैनेजर तो आप कैसे डिसीजंस लोगे. अब एक होती है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. देखो इसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय स्किल्ड जॉब करे, जैसे IT सेक्टर में हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, या फिर कोई भी फैक्ट्री में वर्कर्स हो गए, तो ये लोग स्किल्ड जॉब करते हैं. तो इसमें क्या होगा कि उनको एक डुप्लीकेटेड मशीनरी या इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, वहाँ पे उनको उस पर काम करना सिखाया जाएगा कि इसको इस पे कैसे काम करना है. राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.